हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए। दोस्तों आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? यूरेनस, नेप्ट्यून, बुध या फिर मंगल। तो इनमें से कौन सा ग्रह है सौरमंडल का जो सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? तो वो हमारे यूरेनस, यानी जो यूरेनस ग्रह है वह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। तो कौन सा उपकरण है? तो वो हमारे रिक्टर स्केल, यानी जो रिक्टर स्केल उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने की मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 226। तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो वो हमारे अनुच्छेद 21A है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप, पोर्ट ब्लेयर या फिर हल्दिया बंदरगाह। तो इनमें से किस बंदरगाह को भारत के पहले जो हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? तो वह हमारे हल्दिया बंदरगाह को किया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शैवाल को आंतरिक शैवाल कहा जाता है? तो इनमें से किस शैवाल को जो आंतरिक शैवाल है वो कहा जाता है? तो वह हमारे क्लेरेला वगलासिन, यानी जो शैवाल है उसे आंतरिक शैवाल कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? माजुली, कच्चाथीवो, चोराव या फिर मुनरो। तो इनमें से कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो वह हमारे कच्चाथीवो जो द्वीप है वह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक यानी जो आरबीआई है उसके पहले भारतीय गवर्नर थे वह कौन थे? तो वह हमारे सीडी देशमुख थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो सीडी देशमुख है जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी जो आरबीआई है उसके पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई थी, यानी प्राप्त होती है? तो किस वर्ष हुई थी? तो बताओ क्या हो जाएगा? तो वो हमारे 21 जनवरी 1972 को प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? विटामिन B6, विटामिन B3 या फिर विटामिन 10, विटामिन B5। तो उनमें से कौन सा विटामिन है जो न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो वो हमारे विटामिन B10, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिएगा, मध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? यानी जो माध्यम के तापमान है उसमें वृद्धि जो है वो ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? तो हमारी गति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग करते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक फास्फाइड, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो देखिए चूहे मारने के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग करते हैं? तो चूहे मारने के लिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से बेलम जोड़ी का चयन करें, यानी सबसे अलग जोड़ी है वह कौन सी है? तो सबसे अलग जोड़ी है हमारे मध्य प्रदेश और लखनऊ, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा जो सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व की समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो अब हमारे कार्बन का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका कार्बन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वायरसाय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो इनमें से किस वायरसाय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डहलौजी को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? पेसो, यूरो, डॉलर या फिर पाउंड। यानी जो चिली की मुद्रा है वो कौन सी है? तो वो हमारे पेसो है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब,
या फिर बेगम हजरत महल। तो देख जो लखनऊ से जो 1857 के विद्रोह का जो नेता था वो कौन था, तो वो हमारे बेगम हजरत महल था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह थियोसॉफिस्ट सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता है वह कौन है। स्वामी विवेकानंद, सैयद अहमद खान, HP वाल्स्की, आत्माराम पांडुरंग। तो देखिए जो वह थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है उसकी स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता है वो कौन है, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी HP वाल्स्की हो जाएगा राइट आंसर। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार है वह किसने किया था। यानी जो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार है वो किसने किया था, तो किसने किया था, तो वो हमारे फ्लैक ने किया था। बी ऑप्शन आपका फ्लैक राइट आंसर हो जाएगा, जिसने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा पठार है वह कौन सा है। मैक्सिको का पठार, दक्कन का पठार, अरब का पठार या फिर तिब्बती का पठार। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। ये रेलवे में भी पूछा गया प्रश्न है। जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है वह कौन सा है, तो वह हमारे तिब्बती का पठार। यानी जो तिब्बती का पठार है वह विश्व का सबसे बड़ा पठार है। ऑप्शन नंबर डी आपका तिब्बती का पठार राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्गन। इनमें से कौन सा तत्व है जो हवा के प्रमुख अनुपात में मौजूद है, तो वह हमारे नाइट्रोजन तत्व है। ऑप्शन नंबर बी आपका नाइट्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बेकारक है और रबर का प्रमुख उत्पादन है। थाईलैंड, चीन, ब्राज़ील या फिर गाना। तो इनमें से किस देश की राजधानी जो बेकारक है और रबर का प्रमुख उत्पादन होता है, तो वह हमारे थाईलैंड में। यानी कि जो थाईलैंड है उसकी राजधानी बेकारक है और रबर का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका थाईलैंड राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, चट्टानों में उत्तल अवतल को क्या कहा जाता है। यानी जो उत्तल को क्या कहा जाता है। सिकलाइन, कैस्टरलाइन, एटीलाइन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए चट्टानों में जो उत्तल है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम एटीलाइन कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका एटीलाइन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतलुज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है। सरस्वती, कुंभा, सिंधु या फिर सतुती। तो देखिए जो सतलुज नदी का जो ऋग्वेदिक नाम है वो क्या है, तो वो हमारे सतुद्री है। यानी कि सतुद्री, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सतलुज नदी का ऋग्वेदिक नाम है। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। टेम्स, तिबर, एनव या फिर टाइन। तो देखिए जो इटली की राजधानी जो रोम है वह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, तो हमारे तिब्बत पर स्थित है। यानी कि बी ऑप्शन आपका तिब्बत राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, ऑप्टिकल फाइबर्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक अपरावर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो हमारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।